ठीक है। सो यहाँ से आप थोड़ा नोट्स लीजिए और यहाँ से आप स्टोरी को अगर आपने इतना ध्यान से नहीं भी सुना है तो आप ट्रेनिंग को ज़रूर सुनिए, जिससे आप अप्लाई करके आप कुछ रिजल्ट्स में चेंजेस ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में 6 स्टेजेस होते हैं। यानी कि नॉट इन फिजिकल थिंग, मतलब जो अपन बोलते हैं इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, नॉट द स्टफ, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ मेंटल लेवल पे हम 6 स्टेजेस को क्रॉस करते हैं। और अगर जितना जो जो जितना आगे वाले स्टेज पे रहेगा, उसका सीरियसनेस, उसका काम करने का तरीका, उसका रिजल्ट्स वैसे ही दिखेंगे। तो पहला जो स्टेज आता है, दैट्स एक्सेप्टेंस स्टेज। दिस इज स्टेज वेयर यू स्ट्रगल टू एक्सेप्ट दैट दिस बिजनेस इज रिक्वायर्ड। मतलब आपको ये एक थोड़ा सा आप एक्सेप्ट नहीं करते हो इस बिजनेस को, आपको लगता है कि इस बिजनेस की मुझे जरूरत नहीं है ना। मतलब बहुत सारा दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, लड़ाई चलती है, बिकॉज आपको लगता है कि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग ए जॉब, या फिर आपका कोई एक बिजनेस है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कुछ प्लान लेके चल रहे हो कि मेरे को ये कंपटीशन की तैयारी करना है, ये एग्जाम लिखना है, यहाँ पे मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा पापा मुझे सेट करा देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये हैड ए प्लान, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ प्लान रहता है ना। तो आपको जब ये इमीडिएटली एक बिजनेस के बारे में, नया बिजनेस कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो यू आर लाइक, मुझे क्या जरूरत है इस चीज की, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए तो लग नहीं रहे, है ना। सो आई एम ओके इन माई लाइफ, मतलब मुझे लगता है कि यार ठीक है, मैं अच्छा हूँ अपनी लाइफ में। और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मतलब मैं ठीक हूँ सर, मतलब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। तो ये वो स्टेज है जो डिनायल स्टेज है। सो ये थोड़ा टाइम लगता है टू एक्सेप्ट दैट दिस बिजनेस इज रिक्वायर्ड, मतलब ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मुझे इस बिजनेस की जरूरत है। क्या जरूरत है, यू नो। सो और जब तक वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये बिजनेस उनको जरूरत है, तब तक वो उनको आप कितना भी सिखा लो, ट्रेनिंग्स बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। सक्सेस सेमिनार फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। मतलब कोई भी चीज कर लो आप उनको, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है ना, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ना। उनको उनको लग ही नहीं रहा कि इस बिजनेस की जरूरत है। मान लो वो 30,000 रुपए कमा रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसको जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल उसको खाने के लिए जो चीजें चाहिए वो मिल रहा है। मतलब हफ्ते या महीने में बाहर आउटिंग पे भी चला जाता है, वो घूम के भी आ जाता है, मूवी भी देख लेता है, थोड़ा बहुत पैसा भी सेव कर लेता है। तो ठीक है ना, उसकी लाइफ चल रही है ना। तो जैसे कि मेरे पापा को कभी एक्सेप्टेंस आई नहीं कि ज्यादा पैसा कमाना है, जब तक उनके लाइफ में उनको हार्ट अटैक नहीं आया, है ना। शायद अगर मेरे लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता जहाँ पे मेरे वो चाचा जी वाला इंसिडेंट जो मैंने बताया, तो मुझे भी शायद नहीं लगता कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है। पैसा कमा के क्या करेंगे? शायद वही रहता मेरे दिमाग में। तो इवन मिडल क्लास लोगों के साथ, सबके साथ यही होता है कि हम तब तक वेक अप, मतलब उठते नहीं है, जागते नहीं है, जब तक हमारे लाइफ में कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्थ की ही नहीं, कुछ भी ऐसे एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तब जाके हमें रियलाइज़ होता है, यार शायद काश पहले ही मुझे ज़्यादा पैसा कमा के रखना चाहिए था। सो यहाँ पे भी लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं रहता। तो थिंक, मतलब आप अपने आप से पूछो, हैव यू रियली एक्सेप्टेड दैट दिस बिजनेस इज रिक्वायर्ड? क्या आप वेस्टीज को एक्सेप्ट कर चुके हो? क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक्सेप्ट कर चुके हो? सो दूसरा स्टेज आता है गाइस, बिलीफ स्टेज। सो बिलीफ स्टेज क्या होता है? क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्या कंपनी मेरे लिए सही है कि नहीं है? क्या प्रोडक्ट अच्छे है कि नहीं है? अपलाइन टीम वगैरह वगैरह। और फाइनली, कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ इसको। ठीक है। अगर विश्वास नहीं है, मतलब बिलीफ नहीं है, मतलब कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, या फिर इस तरीके का है, बिलीफ नहीं है, तो भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। सो आप जो लोगों को देखते हो कि जो जल्दी फास्टली क्रॉस करते हैं, मतलब जल्दी तरक्की करते हैं, फास्ट एड पर्सन बन जाते हैं, या फास्ट डायरेक्टर बन जाते हैं, या फिर आप देखते हो स्टार बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं टेक ऑफ लेने के लिए। इनमें खास ये दो ही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कि वो जो लोग जल्दी तरक्की करते हैं, वो ये दो स्टेजेस को क्रॉस कर देते हैं। कौन से? एक्सेप्टेंस और बिलीफ। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब माइंड में लड़ाई नहीं चलती कि चाहिए कि नहीं चाहिए। बस पता है, समझ आ गया बॉस, चाहिए ये और होगा। होगा मतलब क्या? बिलीफ, विश्वास है कि होगा। यू नो अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, राइट। इसको इनकम आती है तो मुझे आएगी, तो होगा। समझ रहे हो? मुझे चाहिए पैसा, क्यों चाहिए? 30,000 से मेरा नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि मुझे एक आधा प्रॉपर्टी खरीदना है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
कल को अगर कुछ ऐसी घर में नौबत आती है और 6-7 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है, तो मुझे चाहिए बॉस, मैं जिंदगी भर के लिए जॉब नहीं कर सकता। सो जो लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं और जो लोग नहीं बढ़ते हैं, तो क्या फर्क है? बिलीफ, है ना, और एक्सेप्टेंस चाहिए और होगा। फिर उसके बाद आगे और भी स्टेजेस होते हैं। तो आप देखो कि ये 2 स्टेजेस कैसा क्रॉस किया जाए। सिंपली व्हेन यू सीक, मतलब आप जब आप जाते हो, व्हेन यू रियली गो एंड ग्रैब लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आप जब सीएनटीस अटेंड करते हो, बीओएस अटेंड करते हो या बीबीएस अटेंड करते हो, बिजनेस बिल्डिंग सेशंस, या आप जो भी सक्सेस सेमिनार बोलते हैं या वीआईपी बोलते हैं, या केस स्टडी ऑफ सक्सेस बोलते हैं, व्हाटएवर द ट्रेनिंग सिस्टम, व्हाटएवर द सिस्टम दैट यू हैव, यू नो, व्हेन यू अटेंड दोस विदाउट प्रीजजिंग, जब वो चीजें अटेंड करते हो, तब आपको वो 2 स्टेजेस क्रॉस करते हो। आप जब जाते हो वहां पे, एक्चुअली वो मीटिंग्स अटेंड करने जो जाते हो, वो एक्चुअली सीखने नहीं जाते हो, आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनका आंसर्स ढूंढने जाते हो आप। आपका दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा है कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए और क्यों चाहिए, ये होता है कि नहीं होता, सच में पैसा आता है कि नहीं आता, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो चीजें क्रिएट करने के लिए जाते हो आप, है ना। सो जब आप बड़े लेवल के मीटिंग्स अटेंड करते हो, इवेंट्स अटेंड करते हो, तो आप एक्सेप्ट करते हो कि ये चीज चाहिए, और स्लोली आप लोगों, जितने ज्यादा लोगों को स्टोरी सुनते हो, तो आपको एक्सेप्टेंस आता है और धीरे धीरे आप बिलीव भी करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। सो ये मतलब बुक्स हो गए, यूट्यूब वीडियोस हो गए, ये सारे चीजें जो देखते हो, तो ये जो पहले 2 स्टेजेस है, ये किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी माइंडसेट की है, ये, है ना। ऑल एवरीथिंग, इट्स एवरीथिंग टू डू विद योर ओन माइंडसेट। और जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, एंड जब आपकी बिलीफ आ जाता है, तो आपको कोई हाथ लगाएगा ना, तो मतलब एकदम करंट लगेगा आपको, मतलब उस इंसान को, अगले वाले को, जो भी आप कई लोगों को देखते हो जिनके अंदर कोई नॉलेज नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, फिर भी मतलब एकदम ऐसा जाके बड़े बड़े सेल्स ले आते हैं, वाटर प्यूरिफायर भी बेच देते हैं, एयर प्यूरिफायर भी बेच देते हैं, मतलब एक एक रात में आप देखते हो कि क्लोजिंग क्लोजिंग में मतलब अपना एलओबी भी निकाल देते हैं, है ना। आप देखते हो कि लाखों रुपए का बिजनेस भी कर देते हैं। तो क्या है उन लोगों में? एक्सेप्टेंस और बिलीफ। कई बार ऐसा होता है कि एक बिल्कुल फ्रेशर आया हुआ रहता है आपकी टीम में, और उसको एक्सेप्टेंस और बिलीफ इतना जल्दी आ गया ना, कि कोई वो जाके मतलब कोई बड़ा नेटवर्कर भी मिलता है, टक्कर लेता है ना, तब भी उसको हिला के रख देता है। जो कि क्या शायद हो सकता है वो 2-3 साल से कर रहा हो, अगला वाला जो नेटवर्कर आया उनके सामने कोई दूसरी कंपनी का, उसको भी मतलब हिला देता है, उसको भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा एक्सेप्टेंस और बिलीफ दोनों आ चुकी है इसके अंदर, यू नो। सो थोड़ा पैशन आ जाता है आपके अंदर, क्योंकि क्या आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस भी आ गया और बिलीव भी आ गया। सो आप आपके अंदर मतलब आंखों में दिखता है कि आप जो भी कर रहे हो वो पॉसिबल है, एंड आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, एंड सडनली एक कन्विक्शन, एक पैशन उस तरीके का आ जाता है, जब आप किसी भी पर्सन से बात करते हो, तो एकदम बिल्कुल एक्साइटेड होकर बात करते हो आप, और वही चाहिए इस बिजनेस में एक्चुअली। क्योंकि कि आप जब एक प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो, कुछ भी समझाते हो, तो उसको क्या क्या सच में समझ आता है? नहीं। क्या दिखता है उसको? ग्लिटर इन योर आईज, मतलब आपके आंखों में जो भूख है या फिर जो विश्वास है ना, जो एक्सेप्टेंस है, जो एक्साइटमेंट, जो एनर्जी, वही दिखती है उसको, राइट, यू नो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? आर यू विद मी गाइस? सो ये 2 चीजें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये एक 2 चीजें होती है जो हॉट जोन में लाने के लिए काम करती है, एंड बाकी सारी चीजें जो टेक्निकलिटीज होती है, जो कि मतलब प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, उनसे मतलब कोई लेना देना नहीं रहता ये 2 स्टेजेस में, तो राइट। ये स्टार्टिंग में मतलब आपको कोई वार्म मार्केट, मतलब आपके रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में काम करने के लिए 2 स्टेजेस ही चाहिए होता है, ये 2 ही चीजें काम करते हैं, यू नो। सो जब आपके पास नॉलेज आ गया, सॉरी एक्सेप्टेंस आ गया, बिलीफ आ गया, तो नेक्स्ट स्टेज इज नॉलेज, और आपके पास नॉलेज होना जरूरी है।
है ना? जब आपके पास अपने फ्रेंड सर्कल में तो ठीक है, वो एक्सेप्टेंस और बिलीफ से चल गया, आपके पास मतलब एक्साइटमेंट से चल गया, बट कभी-कभी क्या होता है, नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है। अगला वाला पर्सन अगर मतलब एकदम लॉजिकल मिल गया आपको, तो आपको नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको नॉलेज ग्रास्प करते रहना चाहिए। और कहाँ से मिलता है आपको नॉलेज? नॉट जस्ट टेक्निकल नॉलेज, मैं टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मतलब फॉलो अप, इन्विटेशन उनकी बात कर नहीं रहा मैं आपको, है ना? प्रोडक्ट, वेबसाइट वो बात नहीं कर रहा मैं, यू नो? वो तो आप घर में बैठे-बैठे भी आप सीख सकते हो, यूट्यूब पे सब कुछ है वो चीज़ें। नॉलेज किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? अबाउट लोग इस बिज़नेस में कामयाब हुए तो कैसे हुए? किस तरीके के लोग इस बिज़नेस में कामयाब हुए? और उन लोगों की जर्नी कैसी रही थी? मतलब वो अप डाउन्स कैसे उनके साथ हुए? हाउ दे वेंट थ्रू, व्हाट दे वेंट थ्रू, है ना? और ये इंडस्ट्री क्या है एक्चुअल में? और हमारी कंपनी बाकी और कंपनी से क्यों बेटर है? और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये? क्या फिलॉसफी थी इस इंडस्ट्री को शुरुआत करने की? मतलब क्यों शुरू किया गया था इंडस्ट्री? सो ये क्या है ये? नॉलेज है। और ये कहाँ से मिलता है आपको? अगेन, व्हेन यू अटेंड द सिस्टम, इवेंट्स, वेबिनार्स, इंटरैक्शन विद सीनियर लीडर्स, अपलाइंस एंड लॉट ऑफ इंटरैक्शन, इनफॉर्मल इंटरैक्शंस, यू नो? और मेरा जो ज़्यादातर इवन आप महबूब सर से भी पूछ सकते हैं कि उनका भी जो ज़्यादातर नॉलेज जो मिला है, उनको जो विश्वास आया है, जैसे कि इंडस्ट्री क्या है, वेस्टीज बाकी सबसे क्यों बेटर है और क्यों शुरू किया गया था इंडस्ट्री, क्यों बेटर है, ये सारा का सारा जो नॉलेज है, मुझे आई एम श्योर कि मतलब ज़्यादातर इनफॉर्मल इंटरैक्शन से मिला होगा। इनफॉर्मल इंटरेक्शन मतलब और मतलब लेट नाइट में खास करके मेरा जो इंटरेक्शन नॉलेज लेने का जो स्टेज स्टार्ट होता था वो नाइट टाइम में होता था, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे से लेके 2 बजे तक, कभी कभी 3 बजे भी, है ना? समझ रहे हो? सो ये यस। नॉलेज स्टेज जो है ये कभी खत्म नहीं होता, है ना? ये स्टेज के साथ साथ एक और स्टेज स्टार्ट हो जाता है, दैट्स ओनरशिप स्टेज, टेकिंग द ओनरशिप। तो आपके पास अभी क्या है, करना है, आपको पता चल गया कि मुझे चाहिए, है ना? और कब कैसा पता चला? आप मीटिंग अटेंड किया, आपने पढ़ाई किया, सब चीज़ें। एक्सेप्टेंस आपको पता चल गया कि आपको चाहिए, और दूसरा विश्वास आ गया, बिलीफ आ गया होगा, और नॉलेज भी आ गया, और आप ये नॉलेज कभी खत्म नहीं होता, आप सीखते जा रहे हो कि आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री को क्यों करना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है, कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, ठीक है? और मैंने जब सुना था कि इस इंडस्ट्री में लोग एक पर्सन की मैंने स्टोरी सुनी थी कि वो ट्रक चलाया करता था, ही यूज्ड टू ड्राइव ट्रक, मतलब फॉरेनर है, ट्रक चलाया करता था, वो इस इंडस्ट्री में आने के कोई पढ़ा लिखा नहीं, कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो आने के बाद 6 साल में, मात्र 6 साल में उसने चॉपर खरीद लिया था। और ये स्टोरी मैंने जब मेरी अपलाइन से सुनी, और वो भी मेरे को कब पता चली, रात को 12 बजे, आई वाज़ टॉकिंग टू माय अपलाइन, और क्योंकि कि मेरा अपलाइन को टाइम नहीं मिलता था, ही यूज्ड टू बी ऑन फील्ड, और बहुत बड़ी टीम थी उनके पास, तो उनके पास टाइम नहीं मिलता था। तो मैं क्या करता था, मतलब रात के टाइम उसको पकड़ लेता था, है ना? अगर उसको नींद आ रही है तो मैं बोलता था ठीक है सर, कल बात करता हूँ, अगर नींद नहीं आ रही तो मैं बात करता रहता था। सो वहाँ से उन्होंने बताया कि 12 बजे मुझे पता है कि यार मतलब इस इंडस्ट्री में एक इंसान ने 6 साल में, मात्र 6 साल में, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ट्रक ड्राइवर था, मतलब ऑटो रिक्शा चलाने वाले टाइप का, और वो यहाँ से इस बिज़नेस से, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस से एक चॉपर खरीदा है। वॉव! 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 दैट्स अमेजिंग, मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल, मतलब वो मेरे लिए उस रात को नींद नहीं आई मुझे, ठीक है? फिर उसके बाद ओनरशिप, जब आप एक्सेप्ट कर चुके हो, बिलीव कर चुके हो, और नॉलेज भी है, और नॉलेज विदाउट ओनरशिप विल बिकम ए कॉन्स्टिपेशन, देन यू बिकम ए प्रोफेसर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप बताइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? और मुझे कभी-कभी अजीब सा लगता है कि जो प्रोफेसर स्विफ्ट डिज़ायर चलाता है, और कार चलाता है, और और वो एमबीए पढ़ाने आ जाता है। मतलब एमबीए को कॉलेज में जो पढ़ाने आता है, ठीक है? सो वो क्या है, स्विफ्ट डिज़ायर में आता है, और वो बताता है कि बिज़नेस को कैसा करना है। अजीब सा है ना? क्योंकि अगर उसको पता होता कि वो खुद मतलब बिज़नेस कैसा करना है, तो वो खुद ही बीएमडब्ल्यू चला रहा होता ना। हम कभी एस्पायर नहीं करते कि उनके जैसा बनना है, क्योंकि कि उसके पास पूरा नॉलेज है, बिज़नेस क्या होता है, एमबीए का पूरा कोर्स उसको पता है। बट क्या मिसिंग है, जो मास्टर जी आते हैं, उनके अंदर ओनरशिप और एप्लीकेशन नहीं है, इन रियल सेंस।
ठीक है। सो क्या है, ओनरशिप लेना जरूरी है, नॉलेज एक्सेप्टेंस उन सब चीजों से जरूरी नहीं है, क्या है, ओनरशिप लेना है ना। और अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना है, तो बचपन से अपना ऐसा बना हुआ है, तो हम भी ऐसे ही बनते हुए चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जो लॉ पढ़ाने जो आता है, वो लॉ को कभी प्रैक्टिस नहीं किया होगा, है ना। जो मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ाने आता है, वो कभी मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं की होगी, मतलब लोगों को जाके इलाज नहीं किया होगा, सर्जरी नहीं किया होगा, और वो पढ़ाता है। क्योंकि जो जिनको ऑलरेडी आता है, जो जिनको ऑपरेशन मतलब सर्जरी करना आता है, या फिर जो लॉ के बारे में पता होती है, तो वो खुद ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो जाके काम कर रहा होता है, किसी की सर्जरी कर रहा होता है, वो पढ़ाने नहीं आता। अजीब सा है ना। और हम उस सिस्टम को 5 साल फॉलो करते हैं, ठीक है। और जब तक हम ये नहीं सोचते कि ये बिजनेस मेरा है, तब तक आप किसी और के बिजनेस में हो। मे बी आप अपलाइन के बिजनेस में हो या फिर कंपनी के बिजनेस में हो, बट आप अपने बिजनेस में नहीं हो। ये वही है कि आप कार में तो हो, बट ड्राइविंग सीट पे नहीं हो, है ना। मतलब आप अपलाइन को ड्राइविंग सीट पे बिठा रखे हो, तो पता है क्या होगा। मतलब मान लो जब जब अपलाइन को मान लो कुछ लूज मोशन हो गया, या फिर कुछ उसको वॉशरूम आया, और वो ब्रेक पे चला गया सपोज, तो सिंस आपको कार चलानी आती नहीं है, तो आप क्या है, वहीं का वहीं रुके रहोगे आप। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपकी जगह होता, तो आपको करना क्या चाहिए इंस्टेड, आपको अपलाइन को बोलना है, सर आप साइड सीट में बैठो, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ, आप मुझे नेविगेशन बताओ, आप मुझे नेविगेट करो कि मतलब लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, करूंगा मैं खुद। हो सकता है 1-2 बार ठुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं स्लो चलाऊंगा, बट आप मेरे साथ रहो। बट हम क्या करते हैं, नहीं नहीं सर, बस इसको एक प्लान दिखा दो, बस सर इसको ये कर दो, बस सर ये एक हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ठीक है, आप, मैं मानता हूँ कि मान लो यहाँ से आपको बैंगलोर जाना है, तो मतलब दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो हो सकता है आप इंदौर तक अपलाइन के साथ साथ पहुंच जाओगे, बट इंदौर से आपको बैंगलोर जाने में जिंदगी निकल जाएगी। आपको हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब जब आपको खुद को कार चलानी नहीं आती, अपलाइन मान लो इंदौर तक आया आपके साथ, और वो कोई और बिजनेस ट्रिप पे चला गया, मतलब कार पे आपको खुद को रख दिया, बोला अब देखो सर, आप रोहित जी आप संभालो आप पूरी टीम को, है ना, देख लो आप कार चलाओ, आप लेके बेंगलोर तक जाओ। सिंस आपको आती नहीं खुद को ड्राइव करना, तो जो आपके साथ पीछे आपकी जो डाउनलाइन बैठी हुई है पीछे सीट में, उनको भी क्या बताओगे आप उस टाइम पे नाटक करोगे, उनको बोलोगे कि आपको आती है, आपको आती है, आप उस टाइम पे मैनेजमेंट का काम करोगे आप, ठीक है। आपको आता नहीं है, तो उनको भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको भी मतलब वॉमिट्स भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, वो वहां से हिलेगी नहीं गाड़ी, बिजनेस पूरा क्रैश हो जाएगा, है ना। सो द मोमेंट यू फील इट्स माई बिजनेस, और आपको लगता है कि अगर मतलब अगर जब तक आप जब ये सोचोगे कि ये मेरा बिजनेस है, और जो जिस इंसान ने मुझे इस बिजनेस में लाया है, अगर वो रहेगा या नहीं रहे, तब भी मैं करूंगा, आई रियली गोइंग टू मेक इट हैपन। ये जिस दिन आ जाए ना, तो मतलब समझना, मतलब आप सच में आप अपना बिजनेस को समझ चुके हो कि ये आपका बिजनेस है। ऑफ कोर्स आई नीड सम सपोर्ट, मुझे थोड़ा सपोर्ट, एंड आई सीक फॉर इट, कहां से मिल सकता है मैं देखता हूं, बट मैं सच में करूंगा, मतलब मैं करके दिखाऊंगा, राइट। सो क्यों, क्योंकि जब एक स्टूडेंट दिखता है, तो ऑटोमेटिकली एक टीचर भी दिख जाता है। मतलब आप अगर आप सच में दिखते हो कि आप काम करना चाहते हो, काम कर रहे हो, तो अपलाइन आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने आ ही जाता है। बट आप ये सोचोगे कि मतलब मेरे को कार ही चला के दे दे, मेरे को कार में ही लेके जाए, अपलाइन ही पूरा का पूरा मेरे को डेस्टिनेशन तक लेके जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कल को आपको करोड़पति बना भी देना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप वापस से जीरो पे आ जाओगे, करोड़ कहाँ से गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सो बिगेस्ट आयरनी, मतलब मेरे को सबसे अजीब सी चीज क्या लगती है बताऊं मैं आपको इस बिजनेस में, वो ये लगती है कि ज्यादातर लोग एक साथ मर जाते हैं जब उनकी अपलाइन मर जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने भी देखा होगा बहुत बारी कि किसी का 200 का नेटवर्क था, मतलब एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ करती थी 500 1000 लोगों की, या फिर वो बोलता था कि मेरी 1000 की टीम है, और वो पूरा का पूरा मतलब नेटवर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका अपलाइन खत्म हो गया। देखा है कि नहीं देखा है आपने। मतलब मैंने तो बहुत बारी सुना है कि कोई बोलता है कि सर मैं ना आरसीएम में हुआ करता था, आरसीएम में मेरी 80,000 लोगों की टीम थी। अब मैं बोलता हूँ भाई 80,000 की टीम थी और कहाँ गई 80,000 की टीम, 80,000 में तो कोई ना कोई तो लीडर भी होगा,
तो क्या होता है कि ये 80,000 लोग सारे के सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो कभी समझे ही नहीं कि वो अपना बिजनेस है, उनको लगा ही नहीं कि अपना बिजनेस है, तो वो अपलाइन क्विट किया तो बाकी पूरा का पूरा टीम क्विट कर दिया, तो वो कभी बिजनेस में आए ही नहीं थे। सही बोल रहा हूँ मैं? तो अब अपने आप से सवाल पूछो कि अगर आपकी अपलाइन नहीं रहेगी तो क्या सच में आप काम करोगे तब भी? क्या तब भी आप वेस्टीज करोगे? जो जो पुराने हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, उन तो बहुत टीम्स टूटते हुए देखा है। तो जब एक रिफरर खत्म हुआ, मतलब उनका अपलाइन खत्म हुआ, तो पूरी टीम खत्म हो गई। मतलब आप कहीं एक नई जगह पे स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं मध्य प्रदेश या यूपी कहीं पे आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है और एक टीम बनाते हो, 15-20 लोगों की टीम बनती है और एक बंदा जिसके थ्रू आपने स्टार्ट किया था वो खत्म हुआ, तो पूरी की पूरी टीम खत्म हो गई, उनमें से एक भी फोन नहीं उठाता, राइट? सो वहां पे क्या है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप नहीं है, सो दे नेवर फेल्ट दैट दे आर इनटू देयर ओन बिजनेस। सो जब एक्सेप्ट करते हो, बिलीव करते हो, नॉलेज भी आता है, और ओनरशिप इज वेरी इजी, ओनरशिप बहुत आसान है। सो क्या है ओनरशिप, क्या है? ऑलरेडी कंसिडरिंग दैट द ड्रीम इज ऑलरेडी देयर, है ना? एक्सेप्टेंस आ गया, बिलीफ ऑलरेडी देयर, नॉलेज भी आ गया, यू नो, बट आपको पता है कि यू नो दैट इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग बट माई थिंग, मतलब ये छोटा काम नहीं है बट मेरा काम है, बस बॉस, आई विल टेक द ओनरशिप। मतलब एक बस आप अपने आप को बताते हो कि ये मेरा काम है, बस ये छोटा सा काम है, बस ये ओनरशिप कोई कोई मतलब आप तीर चलाने की जरूरत नहीं है। मतलब ओनरशिप क्या है? अपना समझना, अपने आप को बताना, एक छोटा सा क्विक डिसीजन है ये। सो अब क्वेश्चन है कि इफ समवन सपोर्टिंग यू डे इन एंड डे आउट, इफ दैट पर्सन लीव्स द बिजनेस, आर यू गोइंग टू बी देयर? वो पर्सन जो आपको ज्वाइन किया है, सपोर्ट कर रहा है रोज दिन रात एक करके, अगर वो छोड़ देता है बिजनेस को या फिर नहीं करता है, तो क्या आप सच में रहोगे तब भी? सो इस बिजनेस में ना, ये ओनरशिप की बात आई है तो 3 तरीके के स्पीसीज निकल के आती है। पहले वो होते हैं लीडर्स, टेक द ओनरशिप एंड लीडिंग, मतलब मेरा बिजनेस है, ऑफ कोर्स ही काउंसिल्स एंड ऑल, राइट? अपलाइन को एज ए नेविगेटर साइड में बिठाता है, पर खुद ड्राइविंग सीट पे बैठता है, यू नो, जल्दी प्लान दिखाना स्टार्ट कर देता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मतलब प्लान ऐसा दिखाना है, वर्कशॉप करनी है, वो खुद ही दिखाना स्टार्ट करता है, खुद ही वीडियोस देख रहा होता है, यू नो, और अपनी टीम को बताता है, टीम को मीटिंग में लेके आता है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सर आपको आज सक्सेस सेमिनार है तो आपकी टीम के लिए बुलाओ, उनको पता होती है कि उनकी टीम को, मतलब 2 लोग भी है तो 2 लोगों को भी शिद्दत से कॉल करता है और वो भी टाइम पे आ जाता है। एक कौन है वो? लीडर्स है। दूसरे वो है लवर्स, हु कम फॉर एंटरटेनमेंट, यू नो, वो कोई अप्लाई नहीं करेंगे। उनको पूछो कि सर और कैसी रही ट्रेनिंग, मतलब अरे सर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग थी, मजा आ गया, मतलब क्या ट्रेनिंग थी, है ना? अरे सर बहुत जबरदस्त, और फिर दोपहर की नींद, है ना? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल गाड़ी सही। की ड्राइविंग सीट पे है ही नहीं ना, राइट? है ना? आप सोच के देखो, कैन यू अफोर्ड नॉट टू बी फोकस्ड ऑन ए ड्राइविंग सीट? मतलब क्या आप अफोर्ड कर सकते हो ड्राइविंग सीट पे बैठ के नींद लेने की? आपको कभी नींद आ सकती है? मतलब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो और आपको नींद आ जाए ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद? कभी नहीं। आपको पता है कि भाई थोड़ा सा भी नींद ले लूंगा तो मतलब पूरी की पूरी, मैं ही नहीं, मैं पूरी टीम ही खत्म, है ना? पूरा एक्सीडेंट हो जाएगा ना, राइट? सो ये कौन है? लवर्स है, जो सत्संग में, मतलब ऐसा लगेगा अरे सर बहुत मजा आया, मतलब सेल्फी भी डालेंगे, वो पूरा इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह अपडेट कर देंगे, जबरदस्त शानदार मजा आ गया, सब कुछ, काम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? सो तीसरे कैटेगरी के लोग कौन से हैं? अगर अपलाइन है तो चार्ज अप है, अपलाइन नहीं है तो खत्म है ना? ये लीनर्स, मतलब लीन करते हैं, झुकते हैं ये लोग, है ना? आप कुछ अपलाइंस को देखते हो जो झुक जाते हैं, मतलब झुक झुक के चलते रहते हैं। पता है क्यों चलते हैं? क्योंकि कि वो अपनी डाउनलाइन को कंधे पे बिठा के चलते हैं। हाँ, और क्या होता है, परमानेंटली झुका देते हो, मतलब वो परमानेंटली झुक जाता है। अगर आपकी अपलाइन झुक रही है ना, तो समझो आप उनके लिए बोझ हो, आप एक लीनर हो, है ना? आपका आपकी अपलाइन अगर खाना टाइम पे नहीं खा रही है, अगर आपका अपलाइन मतलब यू नो, क्या बोलते हैं उसको, उसका पेट और क्या, विनय जी एक बात बोलते हैं, पेट और पीठ दोनों मतलब यू नो टच हो रहे हैं है ना?
तो समझ लो कि आप एक लीनर हो, हेल्प करो अपनी अपलाइन को, है ना? उनका बोझ मत बनो, उनके कंधों पे मत बैठो, राइट? उनका हड्डी को मत तोड़ो यार, मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको भी तोड़ देते हो लीनर्स, राइट? सो ये 3 कैटेगरी होते हैं। सो चेक योरसेल्फ, मतलब आप किस कैटेगरी में हो। सो आफ्टर नॉलेज एंड एक्टिविटी द स्टेज कम्स व्हेन इट इज रिलेटेड टू एक्टिविटी, मतलब जब आप नॉलेज हो गया, आपके आपके पास नॉलेज भी आ गया और ओनरशिप भी आ गया, ठीक है? तो लास्ट जो पांचवा जो स्टेज आता है वो सिर्फ एक्टिविटी से लेना देना है। यहाँ पे टेक्निकलिटीज काम आती है ना? कि मतलब प्लान कैसा शो करना है, फॉलो अप कैसा करना है, टीम को ट्रेनिंग्स कैसे देनी है, क्या चीजें बात करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑल दैट स्टफ, है ना? आप स्टार्टिंग से भी काम करते हो, बट ये 4 स्टेजेस क्रॉस करने के बाद, एक्सेप्टेंस, बिलीफ, नॉलेज एंड ओनरशिप, ये 4 स्टेजेस क्रॉस करने के बाद आपको कोई भी चीज कामयाब नहीं बन सकती एक्सेप्ट एक्टिविटी, है ना? शुरू में भी करते हो, आप काम करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल कोई कोई इंसान है जो मतलब आप भी अपनी डाउनलाइन को कैसे ट्रीट करते हो, एक बार मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल उस इंसान को बिली एक्सेप्टेंस नहीं है कि उसको लग रहा है कि वो इंजीनियर बन जाएगा या फिर कुछ उनका पापा का बिजनेस है, और उनको आप जबरदस्ती फोर्स करते हो कि सर आपने प्लान 5 प्लान क्यों नहीं दिखाए? आप 10 प्लान क्यों नहीं दिखाए? आज बीओएस में नहीं क्यों आया? मतलब आप ये मीटिंग में क्यों नहीं आया? आज ऐसा क्यों नहीं किया? वैसा क्यों नहीं किया? और वो क्या करता है, आपको अगली बार से फ़ोन उठाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आप वो पहले इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम कि वो 4 स्टेजेस को क्रॉस करे, आप सीधा कहाँ पे लेके आए उनको? एक्टिविटी वाले स्टेज पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा एक्टिविटी स्टार्टिंग से नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स वो जब एक्साइटेड रहता है करना चाहिए आपको काम। बट एट द सेम टाइम आपको मेक श्योर करना है कि ये 4 स्टेजेस वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या उसको विश्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या उसको नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? क्या उसको वेस्टीज के बारे में पता चल रही है? क्या उसको बीएमडब्ल्यू अचीवर्स जो भी है, वो सब देख रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट? सो उसके बाद आपको एक्टिविटी, ये फॉलोअप, ये सारी चीजें अपलाइन से तो सिखाती है, तो मैं 5वें स्टेज के बारे में बात नहीं करूंगा। एंड फाइनल जो स्टेज आता है, लास्ट स्टेज इज ड्यूप्लीकेशन। और एक्टिविटी स्टेज में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलोअप वगैरह वगैरह, है ना? सो एक्टिविटी स्टेज में हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, राइट? ऑफ कोर्स प्लान दिखाते हैं हम, है ना? मोर एंड मोर पीपल, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं। सो सबसे डिफिकल्ट जो काम होता है प्लान दिखाने से पहले, वो क्या है? टॉक टू पीपल, मतलब लोगों से बात करना। और वहीं पे अपना फोन जो है थोड़ा भारी लगने लगती है हमें, है ना? और वहीं पे हमें पता चलता है कि यार मतलब मैं हकला हकला के भी बोलता हूँ कभी कभी, तो होता है कि नहीं होता है? हाँ। सो ये क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। ये आपको हकला हकला के बात करने की, और जो फोन में दिक्कत आती है ना, मतलब उठता नहीं है फोन, बहुत भारी लगने लगता है, मतलब जो जो 2-3 ग्राम, मतलब कितना 20-30 ग्राम का होता है, कितने ग्राम का होता है फोन, है ना? सो आपको ये मतलब वो 1.5 किलो का हाथ लगने लगता है एकदम। पता है क्यों? अगर जब आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आपको बिलीफ और एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तभी ऐसी होती है। बिकॉज आपको एक छोटा सा एक एक इस इंडस्ट्री को लेके जो इमेज बना हुआ है, वो बहुत छोटा बना हुआ है। जिस इंसान के दिमाग में एक छोटा सा इमेज बना हुआ रहता है, वही इंसान को कहीं ना कहीं इनविटेशन में दिक्कत आती है। डीप डाउन इनसाइड समवेयर इन सबकॉन्शियस में देयर इज लो सेल्फ इमेज, मतलब आपको अपने आप को लगता है कि यार मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा जो बहुत ही एक्सेप्शनल है, मतलब कोई बढ़िया है। वो अंदर से नहीं है। हाँ, अपलाइन बता रही है तो इसलिए बता रहे हो, हाँ हाँ सर बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ, है ना, मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिजनेस में हो, और मतलब लाखों करोड़ रुपए आते हैं, बीएमडब्ल्यू आता है। बट आप अंदर ही अंदर, मतलब बहुत अंदर है ना, आपको इस इंडस्ट्री को लेके आपको खुद प्राउड नहीं फील करते इस इंडस्ट्री के बारे में। यू आर नॉट प्राउड ऑफ दिस, बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। यू आर स्टिल गैदरिंग मोर नॉलेज, एंड यू रियलाइज इट इज वन दैट इज। और आप जब नॉलेज को गेन करते रहते हो, तो आपको एक दिन पता चलता है कि ये बिगेस्ट इंडस्ट्री है ना, कि ये कोई हैंकी पैंकी बिजनेस नहीं है। हो सकता है कोई इंसान जो काम कर रहा है वो हो सकता है हैंकी पैंकी हो, बट ये इंडस्ट्री और ये बिजनेस हैंकी पैंकी नहीं है।
कोई हो सकता है चोमू जैसा बंदा, इसको मतलब कि अजीब सा पैंट शर्ट पहन के मतलब टाई लगा के कुछ भी अजीब तरीके से कर रहा हो सकता है कि वो गलत तरीके से कर रहा वो हो सकता है लीचड़ और गंदे तरीके से काम कर रहा हो, बट बिजनेस लीचड़ नहीं है, इंडस्ट्री लीचड़ नहीं है। और हमारे बीच में हम ऐसा हैंकी पैंकी का क्यों आता है पता है, परसेप्शन कब आता है पता है आपको? आपको क्यों लगता है कि यार ये इंडस्ट्री में शायद बड़ा इंडस्ट्री में नहीं हो, यार वो लोगों को जोड़ने के काम हो, या ऐसा क्यों आता है पता है आपको? हम किसी इंसान को देखते हैं जो इस इंडस्ट्री में है और वो लीचड़ तरीके से करता है, हैंकी पैंकी तरीके से करता है ना? सो हम 4 लोगों को देखते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को हैंकी पैंकी तरीके से कर रहा है और हमें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हैंकी पैंकी स्टफ है। हमें लगता है कि ये मतलब टाइम पास का काम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को देखते हैं ना, ज़्यादातर लोग क्यों हैं मतलब अनप्रोफेशनल है नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना? 90% नहीं, मैं बोल रहा हूँ 99% लोग अनप्रोफेशनल है। तो हम क्या पर्सीव करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हैंकी पैंकी स्टफ है, राइट? सो आप जब देखते हो जो लोग प्रोफेशनल है और आपसे भी अच्छा बैकग्राउंड होके भी, मतलब जो लोग आईएएस आईपीएस या फिर मतलब फॉर एग्जांपल मैं एनआईटी जयपुर में हूँ, आई एम नॉट द टॉप, मैं जस्ट बता रहा हूँ। मेरे को बहुत अलग अलग टीम के लोग मिले जिन्होंने बताया कि सर आप एनआईटी जयपुर से इंजीनियरिंग करी है आपने, एनआईटी सर मतलब एनआईटी में आप पढ़े हो आप, है ना? मेरा भाई आईआईटी बनारस से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अभी आईआईएम इंदौर से एमबीए कर रहा है, मेरा छोटा भाई, मेरे से नेक्स्ट जो भाई है। सर आप इतना अच्छा बैकग्राउंड होते हैं, सर आपका पापा का बिज़नेस है और फिर भी आप इस बिज़नेस को कर रहे हो, है ना? मेरा पापा का बिज़नेस में मेरे को पापा ने बताया कि मतलब मैं 1 लाख रुपए दे दूँगा, मेरे लिए काम कर ले। मतलब अगर कोई दूसरा होता तो 30,000 में निपट जाता, पर मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे को उस चीज़ से, मतलब मेरे को 1 लाख भी बताया तब भी मेरे को फीलिंग नहीं आई, पता है क्यों? बिकॉज़ मेरे को नॉलेज थी इस इंडस्ट्री की, है ना? और जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो, देखते हो, तो आपको पता चलता है कि यार मतलब इसमें सिर्फ़ वो लोग नहीं है जो टाइम पास करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं मिलता, इस काम को करते हैं। सो यू स्टार्ट बिलीविंग और ऐसा वेस्टीज में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब आप बहुत लोगों को देखोगे जो जिनका बिजनेस था, जो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में था, कोई बहुत बढ़िया था, मतलब आप जब रेगुलर सक्सेस सेमिनार्स अटेंड करते रहोगे, जो आप राइट, वो सारी चीजों से आपको पता चलेगा कि मतलब हर तरीके के लोग काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री के बारे में इमेज बेटर होगी, है ना? पर अगर क्या होता है कि मान लो कोई इवेंट है ना? आज शाम को फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है या फिर कल शाम को कोई इवेंट है ना? और आपके पास एक मूवी का प्लान है कि यार मतलब मूवी देखने जाना है मुझे, और आपको डिसाइड करना है कि वो मेंटल ब्लॉक जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि यार मैं एक छोटा बिज़नेस को कर रहा हूँ, क्या हो सकता है कि या तो मूवी देखने चले जाओ आप या फिर आप इवेंट अटेंड करो। वो जो डिसीजन है वो डिसाइड करेगा कि आप कौन-सा स्टेज क्रॉस करने वाले हो। अगर आप नहीं अटेंड करोगे, तो आप वो स्टेज कभी क्रॉस नहीं करोगे। क्या पता आपके दिमाग में ये था कि यार मतलब यार मैंने तो ऐसे गंदे एक ऐसा भिखारी को देखा जो इस बिज़नेस को करता हुआ, और मेरे पिताजी मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार मतलब ये उन लोगों का काम है यार जिनका कोई काम नहीं है। क्या पता उस शाम को, कल शाम को जिस पर्सन से आप मिलने वाले थे, और वो पर्सन हो सकता है कि मतलब अमीर परिवार से बिलॉन्ग करता है, उनके पास उनके घर में ऑलरेडी बीएमडब्ल्यू कार है और फिर भी वो इस बिज़नेस को कर रहा है और आपसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है और आपसे भी ज़्यादा समझदार है। क्या पता उनका रीज़न सुनने से आपका वो माइंड में से ब्लॉक क्लियर हो जाए। सो यू नीड टू चेंज द परसेप्शन अबाउट दिस इंडस्ट्री, मतलब अपना जो लोग बातें करते हैं वो चेंज हो जाता है। मतलब आप कभी-कभी लोगों से बात करते हो और आपको डर लगता है बात करने में, होता है कि नहीं होता है? सो एक इंडिकेशन है कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में प्राउड फील नहीं करते। सो इट्स ओके, मतलब आप एक्सेप्ट कर लो कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आप एक्सेप्ट करो। हर कोई क्रॉस करता है इस स्टेज को। आप जब एक्सेप्ट करोगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? आप अपलाइन को बताओगे नहीं कि मैं मेरे को ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है, और आप सोचो कि मतलब मैं अपने आप सॉल्व हो जाए, तो वो तो होना नहीं है। आप जब अपलाइन को बताओगे कि सर देखो मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, मेरे को विश्वास नहीं आ रहा, मेरे को वेस्टीज पे विश्वास नहीं आ रहा, मेरे को इस पे विश्वास नहीं आ रहा। जब बताओगे तो अपलाइन आपको ऐसे-ऐसे लोगों से मिलाएगी, आपको ऐसे-ऐसे चीज़ों से एक्सपोज़ कराएगी, जिससे आपका वो जो लेवल है वो क्रॉस करने में मदद हो जाएगा आपको, राइट?
आप बताओ कि सर मुझे पता है कि ये बड़ा बिजनेस है, बट मेरे को सबकॉन्शियस लेवल पे लगता है कि आई स्टिल फील इट्स नॉट राइट। बट जैसे भी करो, ढूंढो, आप क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढो और आज जल्द से जल्द एक्सेप्ट करो, क्योंकि कि जब तक ये स्टेजेस क्रॉस नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब इवन मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल के लिए लगा कि मैं शायद ये बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता था, वो होता था लोगों को संभालना, है ना, टीम को बिल्ड करना। यार मेरे से नहीं होता यार वो काम, है ना। सो मैं जब ऐसे एक एक पर्सन से मिला, और जो जिस इंसान ने बताया कि मतलब मैं बहुत ज्यादा सोचता था, फिर उन्होंने मेरे को सिंप्लीफाई करके बताया और मुझे लगा कि यार अगर ये इंसान कर सकता है, उसने मेरे को बताया कि वो भी मेरा जैसे ही सेम प्रॉब्लम को फेस करता था, और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने स्टेप्स को क्रॉस किया और मैं टीम संभालना सीख गया, आज मेरे को मजा आता है। अदरवाइज पता है मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ देता। ज्यादातर लोग 2-3 साल इस बिजनेस में बिताते हैं, मतलब काम करते हैं, एंड उनको मतलब 2-3 साल बाद भी उनकी पूरी जो लिस्ट होती है, उनमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कोई ऐसा बिजनेस भी कर रहा है। मैं तो वो प्लान प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप की नहीं बात कर रहा, मैं तो सिंपली बात कर रहा हूँ कि उनके लिस्ट में, उनकी पूरी फेसबुक की लिस्ट में, उनकी इंस्टाग्राम की लिस्ट में, उनके जो कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है 2 से 3 साल बाद भी कि ये इंसान कोई बिजनेस कर रहा है। सो चेक योर सेल्फ, क्या आपके सब जो लिस्ट में है, उनको सबको पता है कि आप एक यू नो बिजनेस को करते हो, जॉब के अलावा, या फिर जो भी आप करते हो इस टाइम पे, मतलब स्टडी कर रहे हो, व्हाटएवर। नहीं, सच में नहीं पता। आप क्यों नहीं पता? फॉर एग्जाम्पल आप देखो, कोई स्वीट शॉप भी खोलता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, इनवाइट करता है सबको, है ना, और सबको जा जाके कार्ड देता है, वो बोलता है कि आओ दुकान खोला जा रहा है ना, क्योंकि उसको पता क्योंकि वो जब आएंगे स्वीट स्वीट शॉपिंग ओपनिंग पे, तो जब अगर अच्छा लगेगा तो लेके जाएगा, है ना, अगर नहीं भी लेके जाएगा तो पता चलेगा, जब भी लेना होगा तो आएगा, याद करेगा आपको, है ना। चाहे कोई कपड़े का दुकान है, सेम होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, इनविटेशन कार्ड आता है। ऑन दिवाली, न्यू ईयर पे क्या करते हैं वो लोग, अपना दुकान का नाम लिखा हुआ रहता है, और क्या क्या चीजें मिलती है उस पे वो भी लिखा रहता है, उनका नंबर, एड्रेस, सब कुछ रहता है उनका। वाई? क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन, है ना। आप यानी कि बहुत बार आप, इवन मैं करता था यार ये काम, मतलब 2-3 साल हो गया था मेरे को इंडस्ट्री में आए हुए, और मेरे को कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मिलता है, या फिर मेरा पापा के कोई दोस्त है जो बहुत बड़े पोजीशन पे है, और वो पूछता है कि बेटा क्या काम करते हो, तो पता है मैं क्या बोलता था, है ना। मैं बोलता था, मैं, है ना, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, सॉरी, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और मैं मतलब जो सब कुछ पूरा गाना गा देता था। बोलता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं साइड में, है ना। मैं क्या दिखाता था कि ये मेन है सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, जब जो कि मुझे पता है कि मैं कभी करने वाला नहीं हूँ वो चीज। हाँ, कोई मान लो जॉब कर रहा है तो क्या बोलेगा, सर आई एम ब्रांच मैनेजर सो एट सो एंड सो बैंक, सो एंड सो स्टफ वगैरह वगैरह बता देगा। हाँ, और सर साइड में छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ जिससे 1 करोड़ महीना भी कमाया जा सकता है, महीना, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। होता है कि नहीं होता है। सो आपको अब चेक करना है कि 1 करोड़ रुपए महीना पार्ट टाइम इनकम है या फुल टाइम इनकम है, छोटा काम है या बड़ा काम है ना। फुल टाइम फिजिकली नहीं बात कर रहा, मेंटली। सो आर यू टॉकिंग टू देम, आर यू इन्फॉर्मिंग देम दैट यू आर डूइंग समथिंग। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो उनको बोलना है कि बिजनेस। सो वो हो सकता है वो पूछ ले कि सर आप जॉब करते थे, हाँ हाँ वो जॉब तो चल रहा है, बट मेन काम ये है ना, अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है, मेन तो क्या है, बिजनेस है। तो होता क्या है कि अब जब आप बताते हो कि सर साइड में छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, अब छोटा सा बिजनेस बता दिया उनके दिमाग में, तो कौन करना चाहता है, मुझे बताओ, छोटा सा बिजनेस। कौन करना चाहता है छोटा बिजनेस, बताओ ना मुझे। नो वन। हाँ, दुकान बदलने का काम कोई करना चाहता है क्या? नहीं। सो आप जब बोल देते हो कि मतलब मैं जॉब कर रहा हूं सर, साइड में छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, तो उनको लगता है कि जॉब में ही नहीं आपका।
आप जब बताते हो कि मैं बिजनेस को कर रहा हूँ और जॉब साइड में है, छोटा सा है जॉब, तो उनको लगता है कि यार मतलब अपना जॉब को भी साइड हटा के ऐसा कौन सा काम है, तो वहीं से आपका इन्विटेशन हो गया एक तरीके से, राइट? सो ये इन्विटेशन में जो सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है, आज लोग देखो मतलब बहुत अभी खास करके जब से ये दिवाली एंड ये सब चीजें आया, तो आप देख रहे होंगे बहुत कम लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या फिर बहुत कम गेस्ट को लेके आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चीज? व्हाई दिस हैपेंस? क्यों होता है बताए? क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस, बिलीफ या नॉलेज, इन तीनों में किसी ना किसी चीज की कमी है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ओनरशिप नहीं है, सिंपल। क्योंकि एक्टिविटी हैज अ लॉट टू डू विद एक्सेप्टेंस, बिलीफ एंड नॉलेज। ठीक है। लास्ट में आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और यहीं पे एक्चुअली में आप एज ए पर्सन चेंज होते हो, एज ए लीडर, मतलब आप एक एक डाउन लाइन से एक लीडर में तैयार होते हो आप। और यहाँ पे आप अकेले नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको किसी ना किसी का हाथ चाहिए होगा, और जो ऑलरेडी किया होगा, जो डुप्लीकेट कर रहा होगा, लाइक महबूब आलम सर है, या फिर और भी बड़े लीडर्स है, राइट? मतलब दिनेश सर, करदम सर या तरुण सर, ऐसे ऐसे कोई बड़ा इंसान जिसने ऑलरेडी सक्सेसफुली बिल्ड किया हो, लीडर्स को तैयार किया हो, कार्स निकाला हो, मतलब ऐसा लोगों की जरूरत होती है उस टाइम पे, है ना? सो ये है लास्ट वाला स्टेज, वो है डुप्लीकेशन। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन है जो अभी भी लगता है कि मैं एक्सेप्टेंस स्टेज पे ही हूँ सर, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू क्रॉस दिस स्टेज। मुझे लगता है कि ये अभी भी बिज़नेस मुझे ज़रूरत है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता चल गया ना कि यार होता है, तो मैं सच में मतलब पूरा फाड़ के रख दूँगा, बहुत बड़े वंडर्स कर दूँगा, राइट? अगर आप अगर आप नहीं हो, तो इफ यू रियली फील दैट एक्सेप्टेंस नहीं है, अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और आएगा, तो मुझे पता है कि इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो सीक फॉर इट। गो मीट पीपल, और ये ज़्यादातर पुराने लोगों को आता है, मतलब नए लोगों को आता है ये। सो गो मीट पीपल हू आर सक्सेसफुल, डिस्कस दैट आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, यू नो इट्स नॉट इट्स ओके नॉट टू अग्री, मतलब वो जो बता रहा है वो अग्री, जरूरी नहीं कि आप एग्री करो, बट पूछो, आप जो भी क्वेश्चन है पूछो आप, ठीक है? आई वांट सॉल्यूशन ऑफ दिस, ऑटोमेटिकली माय मेंटल ब्लॉक विल बी थ्रोन। सो बहुत सारे लोग होंगे जो बिलीफ, आप में से कौन कौन है जो बिलीफ स्टेज पे है? या तो प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं कर रहा, या फिर कंपनी पे, या खुद में। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेंगे, ऑफ कोर्स, और आप जब अपने जैसा कोई इंसान को मिलेंगे जो सेम, जैसा कि मैं अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहा था कि यार मतलब मैं तो ये कभी क्रॉस कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं हो पाएगा यार अब। वो मेरे को जब मिला वो इंसान, उन्होंने बताया कि मैं सेम प्रॉब्लम को फेस करता था, उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया, मुझे लगा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? सो नॉलेज, ओनरशिप, सो नॉलेज तो आपको हमेशा भूख रहना चाहिए नॉलेज के ऊपर, नॉलेज लेने के ऊपर, राइट? और नॉलेज के बाद ओनरशिप, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ओनरशिप लेवल पे अटके होंगे, अगर आप पुराने हो तो ओनरशिप पे अटके रहते हैं, यू नो और आप देखेंगे कि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ लोग है ना, कम होते चले जाते हैं। और ज़्यादातर लोग एक्चुअली इस बिज़नेस में पहले 2 स्टेजेस में ही क्विट कर देते हैं। उनको एक्सेप्टेंस भी नहीं आता, बिलीव भी नहीं आता, उससे पहले ही वो निपट लेते हैं। है ना? आप देखते हो कि जो लोग स्लीपिंग, मतलब जो सो रहे एसोसिएट्स या फिर जो जल्दी छोड़ देते हैं, तो चेक करो आप, आपको पता चलेगा कि इन्हीं में से ये पहले स्टार्टिंग के 4 स्टेजेस में ही कोई किसी न किसी स्टेज में होंगे। कोई लेटली छोड़ रहा है तो ओनरशिप की वजह से छोड़ रहा होगा, क्योंकि कि ओनरशिप लिए बिना उसको बड़ा इनकम नहीं आता, ठीक है? एंड अगर कोई नया है तो एक्सेप्टेंस और बिलीफ या नॉलेज से खत्म हो जाता है वो। है ना? कोई स्टार्टिंग में करता है बहुत बड़े तरीके से, और मतलब उसके बाद खत्म हो जाता है, तो उसका वो नॉलेज पे अटका हुआ है। उसने नॉलेज नहीं लिया, पहले एक्सेप्टेंस और बिलीफ, मतलब एकदम अ, अंधा तरीके से, मतलब मोटिवेशन में काम किया, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं लिया, आगे बढ़ा ही नहीं। सो आप जब आप ऑलरेडी आप ये सब स्टेजेस क्रॉस कर चुके हो, तो आप एसोसिएट को देखो इन स्टेजेस के हिसाब से, है ना?
सो आपको पता चलेगा कि अरे अच्छा ये इस प्रॉब्लम पे यार इसको मैं इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे ज्यादा। ठीक है। सो इस तरीके से आप कौन किस तरह की कौन सी स्टेज पे आता है देखो, और अगर आप मान लो कोई बच्चा है उसको हम सीधा यानी कि यार इंटीग्रल कैलकुलस या फिर डिफरेंशिएशन वो सारी चीजें नहीं सिखाते ना 5 साल के बच्चों को। पहले क्या सिखाते हैं, 1 2 3 4 ABCD सिखाते ना। हम ये तो नहीं बोलते कि यार मतलब आप सीधा सीखना यही है ना इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, तो एक काम करो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही करो। नहीं समझते, नहीं समझाते, क्यों? क्योंकि उसको एक स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से आप अपने एसोसिएट्स को हेल्प करो, एंड देन यू विल सी। यस। सो उस वे में आप हेल्प कर सकते हो, और आप आगे बढ़ाने में उनको मदद कर सकते हो। सो दिस इज इट गाइस। आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी। थोड़ा लेंदी था बट इट्स ओके। थैंक यू सो वेरी मच बलराम सर। कुछ लेंदी नहीं था सर, एक्चुअली बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर, तो ऑब्वियसली समय तो लगेगा उसके लिए। एंड आपने सर बहुत ही पेशेंस के साथ इतना सारा समय दिया और इतनी शानदार ट्रेनिंग आपने हमारे टीम को दी है। सो थैंक यू सो वेरी मच सर। और जैसा कि सर कहा ना कि सर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, सभी लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड सर ये बहुत बड़ी चीज है कि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है ना सर, बैकग्राउंड अगर अच्छा होता है ना तो उसको लगता ही नहीं कि उसको कुछ करना चाहिए। आपके पास सर वो बहुत अच्छा था, और उसके बावजूद भी आपने सोचा कि नो, आई हैव टू डू इट, राइट, मुझे करना है, और आपने किया सर। तो ये एक बहुत ही, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो गरीब होते हैं उनकी मजबूरी होती है करना, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन जिनके पास ऑप्शन है, उसके बावजूद वो करते हैं ना, सबसे बड़ी चीज ये होती है। सो सर ट्रूली थैंक्स टू यू। एंड एट लास्ट में हमारे बीच में कुछ लोग हैं, अगर आप में से कुछ लोग हैं सर से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं 3 लोगों को अनम्यूट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 पर्सन। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एक जन ने हैंड रेज कर दिया है, फर्स्ट 3 पर्सन ओनली। और आपको सर को थैंक यू आपकी तरफ से मैं बोल चुका हूँ, जितने भी आपकी तरफ से थैंक्स हैं, आपके ग्रेटिट्यूड है, मैं सब कुछ दे रहा हूँ सर को आपकी तरफ से। सो अपना सिर्फ सवाल पूछे। तो सबसे पहले विशाल वडाना जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर से, क्या पूछना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा है। जो डाउट है जैसा कि कम टू द पॉइंट, बहुत समय कम लेते हुए। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। चीज़ें ऑल वेल चल रही हैं, एक्सेप्टेंस स्टेज भी ओके है, बिलीफ सिस्टम भी है, देर इज नथिंग, 0% भी डाउट नहीं है, नॉलेज भी परफेक्टली हम आप लोगों के गाइडेंस में ले ही रहे हैं सर। उसके बाद ओनरशिप आई ऑलवेज एक्सेप्ट की भी मेरा बिजनेस है। एंड द फिफ्थ वन इज एक्टिविटी एंड एक्टिविटी। सो बलराम सर, एक चीज मेरी जो डाउट में है कि ड्यू टू सम रीजन हमारी जो सिचुएशन है ऑफिशियल या फिर फैमिली या हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके चलते हम 100% एक्टिविटी पे नहीं डालते हैं, जैसा कि ओनली एक्टिविटी एंड एक्टिविटी अब बचता है हमारे लिए। तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन भी हमारी ग्रोथ में कुछ गैप्स हैं, या फिर हमारी कुछ सिचुएशंस हैं जिसके चलते, जैसा कि इस इंडस्ट्री से ऑटोमेटिकली हम उस अर्निंग फेज पे नहीं आ पाते, या फिर सर इस स्टेज पे अपने जो लीडर्स हैं या अपने डाउनलाइंस हैं उनकी इन सभी स्टेजेस को समअप कर पाना टफ हो जाता है, क्योंकि जिस 4 स्टेजेस को हम पूरा करके आए हैं उनको उस स्टेजेस पे आने में टाइम लगता है, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट एज सच एकदम से नहीं आ पाते। तो क्या करें, कैसे हम एक तालमेल बिठाएं, मतलब अपने जॉब या पार्ट टाइम के साथ या फिर फुल टाइम में आए, तो क्या चीज आप सजेस्ट कर पाएंगे? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ओके डन है। डुप्लीकेशन के लिए हमारे पास अच्छे लीडर्स हैं, आप हैं, महबूब सर हैं, बहुत सारे हमारे मेंटर्स हैं। एक्टिविटी को हम करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, और कुछ भी इसके लिए कर गुजरने के लिए तैयार हैं, तो आप थोड़ा गाइड कीजिए प्लीज। राइट। दिस इज माय श्योर विशाल क्वेश्चन जी, सर। ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, मैं अभी सोशल मीडिया पे बहुत लेट आया हूँ, एंड आई फील इट्स ए ग्रेट टूल। अगर आप जॉब भी करते हो, आई एम श्योर आप जॉब के साथ साथ छोटा छोटा अपडेट्स सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप प्रेजेंट रह सकते हो। मतलब मान लो अभी मैं पुणे में हूँ और मैं दिल्ली में भी ओके हूँ सर। एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आप ओके। लोग दिल्ली में हो, आप मेरा सुन रहे हो, तो मैं एक तरीके से दिल्ली में भी हूँ, राइट? राइट सो सर। मेरे पास सोशल मीडिया पे जो भी लोग कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो मेरे पास जो भी एसोसिएट्स हैं, मैं उनको सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ओके। इससे क्या होता है कि मैं जो एक इंसान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं 2-3 लोगों के लिए, मतलब सबके लिए डाल देता हूँ।
ओके, या फिर भी अपडेट देना चाहता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया कि आप 1 टू 1 एक-एक को सिखा रहे हो, एक-एक को लीडर बनाने की प्रोसेस में हो आप। दूसरा परफेक्ट, ये हो गया कि आप एक ऐसा सिस्टम को क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसा सोशल मीडिया पे जो भी एक काम कर रहे हो रोज में, पर वो एक ही काम को आप सोशल मीडिया पे भी शो कर रहे हो आप। ओके, यू नो फोकस ऑन बिल्डिंग द कल्चर। यू नो मैं कल्चर के ऊपर ट्रेनिंग्स करता रहता हूँ, कल्चर के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर। तो हम जब कल्चर और मोमेंटम को बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अपने हम जब छोटे होते, आज जैसे कि हम भगवान को लेके या फिर प्रार्थना करने को लेके, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो अपने माँ बाप नहीं सिखाते, फिर भी हमें समझ आती है, ओके, राइट? क्यों समझ आती है? क्योंकि अपना कल्चर हमें बहुत कुछ सिखा देता है। हम कहीं शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दोस्त बताते हैं, है ना? तो यस, कई सारी चीजें यार, मतलब हम देख-देख के समझ जाते हैं, ऑब्जर्व कर के समझ जाते हैं। तो उनको ऐसा एक मौका दो, मतलब ऑनलाइन आप सोशल मीडिया को यूज़ करो, हाइलाइट करो, शो करो कि आप कुछ काम कर रहे हो, है ना? जो काम कर रहा है उसको एप्रिशिएट करो। आप मैं बोलूँगा कि कल्चर बिल्डिंग के ऊपर काम करो। कल्चर बिल्डिंग ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे जितना ज़्यादा जाएँगे तो ये हो जाएगा। तो फोकस ऑन कल्चर, बिल्डिंग द कल्चर। कल्चर बिल्ड करोगे तो आप कम काम भी करोगे, तब भी आपको वो चीज़